अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। भद्दा और भद्र। खट, धम, भड़ आदि के समान भद भी ध्वनि के अनुकरण पर बना शब्द है। ये सारे शब्द किसी स्थूल वस्तु के गिरने से उत्पन्न हुई आवाजों से जुड़े शब्द हैं। जैसे वो मोटा आदमी भद्द से गिर पड़ा, यानी उसके गिरने से भद्द जैसी आवाज हुई। भद्द को भी एक वर्ग अनुकरणात्मक शब्द मानता है, जिसका अर्थ उपहास की स्थिति है। जैसे दौड़ में सबसे पीछे रह जाने पर उसकी भद्द उड़ गई। दूसरा वर्ग भद्द को भद्दा से निःसृत मानता है, जिसके बारे में अनुमान है कि वो भद्रा से विकसित हुआ है। भद्रा यूं तो भद्र यानी कि कल्याणकारी, श्रेष्ठ, सभ्य, भला, इनके समान कल्याणकारिणी, दुर्गा, सुंदर, शुभ आदि है। यहाँ महाभारत की सुभद्रा को भी याद कर लीजिए। पर दूसरी ओर वो किसी शुभ कार्य को करने की दृष्टि से फलित ज्योतिष का एक अशुभ और निषिद्ध योग है। वो निषिद्ध है तब भद्दा तो होगा ही। भद्दा के अर्थ अशिष्ट, असभ्य, अश्लील, कुरूप, बेडौल, बेढंगा, फूहड़ आदि हैं। गलतियां खुद में अपशब्द होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ भली यानी भद्र और कुछ भद्दी यानी भद्रा होने का दावा करती हैं। गालियां खुद में अपशब्द होती हैं, पर उनमें से कुछ भली यानी भद्र और कुछ भद्दी यानी भद्दा होने का दावा करती हैं। भदेश में भी भद्दा, कुरूप, बेढंगा, भोंडा आदि है, जिसे कुछ लोग भद्दा देश से और कुछ लोग भद्दा वेश से जोड़ते हैं। लेकिन असलियत ये है कि असलियत किसी को भी नहीं पता। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arpanedio.com की प्रस्तुति।